आज सभी छात्र छात्राओं का पुनः हिंदी पीरियड में स्वागत है। जैसा कि आजकल आप सब वीडियो के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत भाग के सुभाषित रत्नाम नामक चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज अंतिम श्लोक संख्या 13, 14 और 15 का अध्ययन करने को मिलेगा। श्लोक संख्या 13 है, व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरश्माउद्गते चन्द्रकान्तः निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मीः समाविशतो गच्छतो वायथेष्टम् अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ऋषयो राक्षसीमाहुः वाचनमुक्तद्रप्तयो सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निर्वृतिः। इन 3 श्लोकों का हमने आप सबके समक्ष वाचन किया है ताकि आपको पढ़ना लयात्मक इन श्लोकों का आ जाए, सीख सकें। जैसा कि व्यतिषजति शब्द लिखा है जिसका अर्थ होता है मिलाते हैं। दूसरा है द्रवति, माने पिघलना यानी पिघलती है। अगला है यथेष्टम, जिसका अर्थ होता है इच्छानुसार। क्या होता है? इच्छानुसार। निर्वृत्ति का होता है अर्थ विपत्ति, मुसीबत, संकट। और पथा मतलब है मार्ग, रास्ता। शेष देखिए, प्रत्येक शब्द का अर्थ बता रहा हूं इसी माध्यम से। लिखने में टाइम लगता है, वीडियो बड़ा ना हो, आप सब आसानी से पढ़ सके, इसलिए व्यतिषजति मिलाते हैं पदार्थानांतरः, पदार्थों के आंतरिक कोई भी हेतु कारण, कोई भी 2 पदार्थों के उनके आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाते हैं। क्योंकि नहीं खलु निश्चय ही बहिरूपाधीन, बाह्य रूप पर अधीन प्रीतया संश्रयते, प्रीति निर्भर नहीं होती, प्रीति आश्रित नहीं होती। खलु माने निश्चय, खलु माने निश्चय, निश्चय ही प्रीत बाह्य रूप पर आश्रित नहीं होती। विकसति ही पतंगस्योदय, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही, पतंग माने सूर्य, उदय माने उदय होने पर, विकसति माने खिलते हैं, पुंडरीकम कमल पुष्प। पुंडरीक, पुंडरीक माने होता है कमल, पुंडरीकम कमल पुष्प खिलते हैं, विकसित माने खिलते हैं, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल पुष्प खिलते हैं। और द्रवति च हिमरश्मा उद्गते, हिमरश्मा उद्गते माने शीतल किरणों वाले चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, यानी पिघलती है। पुनः एक बार कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से प्रीति बाह्य रूप, बाह्य सौंदर्य को देखकर किसी के हृदय में प्रेम जग जाए, ऐसे बात का खंडन इस श्लोक के माध्यम से किया गया है। कहा, बताया गया है कि आंतरिक लगाव जो होता है उसी पर प्रीति दीर्घ काल तक समय संबंध चलते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से 2 पदार्थों को कोई भी आंतरिक कारण ही मिलाते हैं, क्योंकि यह निश्चित है कि प्रीति बाह्य रूप पर निर्भर नहीं होती, टिकती नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर ही कमल पुष्प खिलते हैं और शीतल किरणों वाले चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के उदय होने पर कमल पुष्प खिल जाए और सूर्य के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघल। अर्थात कमल और सूर्य का आंतरिक कुछ न कुछ संबंध है, लगाव है। चंद्रमा और चंद्रकांत मणि का आंतरिक संबंध है, इसलिए उसी के पर वह उनके उदय होने पर, उनके आने पर वो खिलते हैं, विकसित। अगला 14 श्लोक पढ़ा था, निंदन्तु नीति निपुणा। नीति में कुशल व्यक्ति किसी की निंदा करे
अथवा स्तुवंती स्तुति करे यानी प्रशंसा। लक्ष्मी समाविशत लक्ष्मी आए और चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्दैवा मरणमस्तु अद्दैव माने आज ही मरणम अस्तु मृत्यु हो युगांतरेवा अथवा युगों बाद। न्यायात तथा न्याय के पथ पर चलने वाले धीर पुरुषों के पद कभी डगमगाते नहीं विचलित नहीं होते। 15वां श्लोक है ऋषियो राक्षसीम आहु। वाणी कैसी होनी चाहिए? ऐसी वाणी को ऋषियों माने ऋषियों ने राक्षसी आहु कहा है। वाचन उन्मत्त द्रव्य हो, जो वाणी उतावली और अहंकार युक्त है। उतावली और अहंकार युक्त वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। क्यों कि वह ही सा योनि वह जन्म देने वाली है सर्व वैराणाम सभी प्रकार की शत्रुता को और लोकस्य निवृत्ति संसार को संकट में डालने वाली होती है। इसलिए अहंकार और उतावली वाणी हमारी ना हो, उससे हमें अपनी वाणी को मधुरता में युक्त रखना चाहिए, अहंकार से बचानी चाहिए। इस प्रकार से आज आपके समक्ष कई दिनों से कई वीडियो के माध्यम से इस सुभाषित रत्ना नामक चैप्टर को हमने पूर्ण किया। इन सबको अच्छे से तैयार कीजिए। परीक्षा में निश्चित रूप से इनमें से कोई न कोई श्लोक आपको मिलेंगे, पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी तैयार कर लीजिए और यदि कहीं कोई समस्या हो तो पुनः आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।